साथियों तो कैसे हैं। चलिए आशा करता हूं कि अच्छे होंगे, जहाँ होंगे एकदम मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, ठीक ना। तो देखिए आज के हम इस वीडियो में लेकर के आए हैं 15/10/2017 15/10/2017 15/10/2017 के द्वितीय पाली में जो पूछा गया है, ठीक ना, बिहार पुलिस वाले द्वितीय पाली में जो पूछा गया है क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को हम आपके समक्ष लेकर के आए हैं। तो चलिए आप देखने का कोशिश कीजिए और कितना आप बना पा रहे हैं अभी तक की तैयारी में, ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष है, इंग्लिश से ही है। फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएटिव प्रीपोजिशंस। इसमें जो फिलिंग द ब्लैंक्स है, इसमें एक सही प्रीपोजिशन को क्या करना है, फिल करना है। सुमन इज सिटिंग डैश हर, तो बिसाइड माने बगल में, ठीक ना। सुमन इज सिटिंग बिसाइड हर, सुमन उसके बगल में क्या हुआ, बैठ रहा है, ठीक ना। सिटिंग कोई दिक्कत, सुमन इज सिटिंग बिसाइड हर हो जाएगा, ना कि बिसाइड्स, ना कि बाई, नन ऑफ दिस में से कोई नहीं, तो बिसाइड्स ऑप्शन नंबर सी इट इज राइट आंसर हो जाएगा। गंगा हिमालय से निकलती है, अच्छी बात है। वाक्य में रेखांकित जो शब्द, ये जो हिमालय है, इस शब्द में कौन सा कारक है, तो देखिए जब भी अलगाव का बोध हो, जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, अलगाव का जब भी बोध होगा तो ये आपादान कारक होता है। कौन कारक होता है भैया, आपादान। बच्चा छत से गिर गया, दूरी का बोध हो गया, अलगाव का बोध हो गया, तो आपादान कारक हो गया। कोई दिक्कत। आगे देखिए, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का लक्ष्य क्या था। जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो लाया गया, उसका लक्ष्य क्या था, तो जानते हैं शैक्षणिक रूप से जो पिछड़ा हुआ लड़का था, पिछड़ा क्षेत्र था, उसमें प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना था। क्या करना था, प्राथमिक शिक्षा को प्रदान करना था, जो शैक्षणिक रूप से पिछड़ गया था। ओके, तो ऑपरेशन ये जो आपका ब्लैक बोर्ड था, ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, इसका लक्ष्य क्या था, पिछड़े हुए जो शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है, उसको प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। 1 किलोग्राम के पदार्थ के तापमान को, 1 किलोग्राम के कोई पदार्थ है, उसके तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस, मान लीजिए कि यही कोई वस्तु है, इसका तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है, अभी मान लीजिए कि 30 डिग्री पर है गरम, या ठीक, अगर 30 से हमको 31 डिग्री करना है, 30 डिग्री से 31 डिग्री सेल्सियस 1 डिग्री अगर बढ़ाना है, तो इसके लिए ऊष्मा की जो मात्रा होगी, वो जो ऊष्मा हमको बाहर से फिर देना पड़ेगा, इसको और गर्म करना पड़ेगा 30 से 31 पहुंचावे खातिर। तो कितने, उसको हम क्या कहेंगे जानते हैं, उसको हम कहेंगे, इसको हम कहेंगे विशिष्ट ऊष्मा धारिता कहेंगे। क्या कहेंगे, विशिष्ट ऊष्मा धारिता। 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो ऊष्मा की जरूरत पड़ेगा, उसको हम क्या कहेंगे, विशिष्ट ऊष्मा धारिता कहेंगे। कोई दिक्कत। किस पंचवर्षीय योजना ने मानव पूंजी के महत्व पर जोर दिया था। मानव पूंजी के महत्व पर जोर देने वाला पंचवर्षीय योजना 8वीं पंचवर्षीय योजना था। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि 8वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक था, किस साल से कितने साल तक था। ठीक है, यूज द करेक्ट साइनोनिम्स फॉर अंडरलाइंड वर्ड। नीचे जो अंडरलाइन किया गया है वर्ड है टॉट, जो है इसका एक मतलब साइनोनिम्स बताना है कि क्या होगा। तो भाई उसी का रूप है ये वाला साइनोनिम्स है। ठीक है, एक श्रृंखला परिमय में 3 प्रतिरोध क्या किया गया, एक श्रेणी क्रम में 3 गो प्रतिरोध को क्या किया गया, जोड़ा गया, जिसका रेजिस्टेंस कितना है, 140 ओम है, 250 ओम है और 220 ओम है के हो, तो परिपथ की कुल प्रतिरोध क्या होगा। जब भी श्रृंखलाबद्ध कहेगा, तो श्रृंखला जब कहेगा तो टोटल रेसिस्टेंस, ठीक ना, टोटल रेसिस्टेंस जो होगा ये आपका हो जाएगा, ये सबको ऐड कर देते हैं। क्या करते हैं जी, सबको ऐड कर देते हैं। किस क्रम में, श्रृंखला में, श्रृंखला क्रम में जब रहता है तब, तो ये सबको जोड़िएगा, तो 140, 250 और 220 को जोड़िएगा तो कितना आएगा, ये हो गया आपका 0 हो जाएगा, 5 4 9 2 11 हो जाएगा, और 3 1 4 2 6, मतलब कि 610 ओम हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले पेज में इसका आंसर।
तो क्या हो जाएगा 610 ओम हो जाएगा। ओके, जब श्रृंखला क्रम में रहेगा, श्रेणी क्रम जिसको बोलेंगे, ठीक ना। और समांतर क्रम रहता वही, तो उस सब को बट्टा में लेकर के लिखते हैं। क्या करते हैं, ऐसे करके लिखते हैं, लघुत्तम भिन्न के जोड़ ले लेते हैं और तब बनाते हैं उसको। कोई दिक्कत। गरीबों के भोजन और पोषण संबंधित स्थिति में सुधार करने का कौन सा कार्यक्रम है। गरीब के भोजन और पोषण संबंधित स्थिति को सुधार करने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरू है, ठीक ना। अब मिड डे मील तो स्कूल का योजना है, ठीक ना, बच्चा के कहेगा तब, ठीक ना। ये जब कहेगा गरीबों के भोजन के लिए तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली याद रखिएगा, ठीक है। आइसोब्यूटेन का IUPAC नाम क्या है। IUPAC के नाम अगर पूछ दे आपका फुल फॉर्म था इंटरनेशनल यूनियन P से प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इंडियन इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। IUPAC का क्या है, शब्द विस्तार है। इसमें आइसोब्यूटेन का IUPAC नामकरण जो होगा ना 2 मिथाइल प्रोपेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल प्रोपेन याद रखिएगा, ठीक है। अब इसको डिटेल में जाना पड़ेगा, तो अभी डिटेल नहीं जा रहे हैं, आपको बता रहे हैं, ठीक है, समझते चलिएगा। समय सिंधु चंचल भारी, समय सिंधु चंचल है भारी। उक्त पंक्ति में अलंकार कौन सा है। अलंकार देख लीजिएगा, नहीं तो हम एक अलंकार का वीडियो बना देंगे, आप कमेंट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ओके, रुका ना ट्रैक्टर जाई थे। तो इसमें जानते हैं समय सिंधु चंचल है भारी, इसमें रूपक अलंकार है। अब 1% ये नहीं बुझाएगा, पूरे डिटेल अलंकार जानिएगा तब समझ में आएगा, ठीक है। तो एक वीडियो अलंकार पर आपको हम बना देंगे। ओके, उस वैज्ञानिक का ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। अगर वीडियो पर ज़्यादा अच्छा खासा रिस्पॉन्स जाएगा तो हम क्या करेंगे, आप लोगों के लिए वीडियो हम कंटिन्यू लाते रहेंगे। अगर शेयर वेयर नहीं कीजिएगा तो फिर रिस्पॉन्स नहीं जाएगा तो कौन जाएगा मेहनत करने, बात समझ रहे हैं ना। उस वैज्ञानिक का नाम बताना है जिसने प्रथम बार टीके की खोज की थी। तो सबसे पहले टीके की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम था एडवर्ड जेनर था। क्या था, एडवर्ड जेनर जो थे टीके की खोज किए थे। लुई पास्चर आपको जानबे करते हैं, पाश्चुरीकरण की विधि का खोज किए थे। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे, ये क्या चीज का खोज किए थे जी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये जो थे पेनिसिलिन के खोज किए थे, कौन, ये आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और रॉबर्ट कोच जो थे ये किस टीके का खोज किए थे जी, नहीं ये जो थे ना, ये हैजा के टीका का खोज किए थे। किसका, ये हैजा के टीके का खोज करने का व्यक्ति का नाम क्या है, रॉबर्ट कोच है। एडवर्ड जेनर जो थे ये प्रथम बार टीके की खोज किए थे। ओके, कोई दिक्कत। लुई पास्चर पाश्चुरीकरण विधि का। एक लंबी और सीधी सोलेनाइड का मतलब होता है परिनालिका। क्या होता है भैया, परिनालिका। जो परिनालिका आप 10 क्लास में पढ़े होंगे तो कुछ इस प्रकार से एक पाइप पर इस तरह से क्या किया जाता है कि वायर को लपेट करके, और इसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, इधर से एगो तार निकाल के इधर से जब विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो ये क्या बन जाता है, परिनालिका बन जाता है, ठीक ना। तो यानी सोलेनॉइड, जिसमें विद्युत प्रवाह हो रहा हो तो सोलेनॉइड के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा भैया, तो जब विद्युत प्रवाहित होगा अंदर, इसके अंदर जो होगा चुंबकीय क्षेत्र 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। अलग अलग किस्म की फसल को उसी जमीन पर बारी बारी से उगाना तकनीकी रूप से कहलाता है फसल चक्र कहलाता है, क्रॉप साइकिल कहलाता है, ठीक ना। फसल चक्र बोलेंगे, एक ही भूभाग पर अदल बदल करके बोने की प्रक्रिया जो होती है फसल चक्र कहलाती है। धान कभी बोया, कभी गेहूं बोया गया, कब दलहन मतलब तिलहन, दलहन मतलब कि वही मसूरिया, मकई मसूरिया जो भी हो, ठीक ना। आई होप बात समझ रहे हैं, आगे देखेंगे। स्वर्ण चतुर्भुज सुपर राजमार्गों का रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है। जो स्वर्ण चतुर्भुज सुपर जो राजमार्ग होता है इसका रख रखाव जो करता है NHAI करता है। कौन करता है, NHAI करता है। NHAI का फुल फॉर्म आप लोग बताइएगा, NH का तजन्मे करते हैं। कनक ते 100 गुनी माद कथा अधिकाय, उन्हीं खाए बौरात नर इहे पाए बैराए। ये जो है, ये जो पंक्ति है यह क्या है, इसमें क्या यमक है, ये क्या है, ये भी अलंकार से आ गया, ये भी क्या है, यमक है इसमें, ठीक ना। टेंशन मत लीजिए, इसको डिटेल हम बता देंगे आपको, इससे क्वेश्चन उठाया है तो उठाएगा। यूज द करेक्ट एंटोनिम्स फॉर द अंडरलाइन वर्ड्स वाट एवर ही राइट्स हिज है जी। तो इसका जो होगा ना क्लियर होगा, इसका मतलब भी होता है, क्या होता है, इसका मतलब होता है आपका धुंधला। तो क्लियर मतलब साफ, ठीक ना। फिल्मी, इजी, मिस्टी नहीं होगा, ठीक है। क्लियर माने साफ, है जी मतलब धुंधला। ओके, विद्युत शुद्धिकरण में
विद्युत शुद्धिकरण में कैथोड बना होता है। किस चीज का कैथोड? तो शुद्ध धातु की पतली परत, शुद्ध धातु की पतली परत को क्या बनाया जाता है? कैथोड बनाया जाता है। कब? विद्युत शुद्धिकरण में। ओके, मैथ अगला है, त्रिभुज जिसके बिंदु इतना 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 है कि परिधि क्या होगी? तो परिधि क्या होगी? तो परिधि या परिमाप कहिए, ठीक ना। ये जो दिया हुआ है कि बिंदु इतना 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 की परिधि, अब देखिए ये जो दिया हुआ है, तब सबसे पहले आइए कोई दिक्कत नहीं है, परिधि कहिए चाहे परिमाप कहिए। मान लीजिए कि ये त्रिभुज आपका हो गया, समझिएगा बात को, जैसे ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया। ये दिया है 3 और 1, ये दिया है 7 और 4, और ये दिया है 11 और 1 दिया है, ठीक ना। तब परिधि निकालने के लिए तो ये बिंदु दिया है, तो पहले हमको इस भुजा की लंबाई मालूम होना हमको चाहिए। तो इसको निकालने के लिए क्या करते हैं? डिस्टेंस फार्मूला आपको पता होगा, डिस्टेंस फार्मूला जिसको हम बोलते हैं दूरी सूत्र बोलते हैं, ठीक ना। तो रूट ओवर करते हैं, ये पहिलका एकरा के घटाते हैं, तो 7 में से 3 गया तो 4 स्क्वायर कर देते हैं, ठीक ना। फिर एक दूसर का में से घटाते हैं, तो 4 में से गया तो 3 के स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा जी? 4 चौका का 16, 3 3 की 9, 16 को 9 को कितना होगा? 25, 25 का वर्गमूल कितना निकलेगा? 5, अर्थात ये आ गया हमको 5। फिर इसी तरह से इसका पहिलका 7 में तो 4 हो जाएगा, 4 के स्क्वायर मतलब वही -4 होगा, तो -4 होगा, तो -4 के स्क्वायर की जगह तो प्लस से आएगा, लिख लीजिए यहाँ -4 स्क्वायर। फिर 4 में सर एक जाएगा तो हो जाएगा 3 स्क्वायर रूट ओवर 4 चौका का 16, 3 3 के 9, 16 9 25, 25 के वर्गमूल आ जाएगा 5, कोई दिक्कत? ये भी आ गया हमको 5। अब बच गया ये कितना आएगा? 11 में से 3 गया तो हो जाएगा 8 भैया, तो 8 के स्क्वायर, 1 में सर 1 जाएगा तो 0, यानी 8 के स्क्वायर का हो जाएगा 64, 64 के वर्गमूल आ जाएगा 8। अब जोड़ दीजिए 5 5 10 10, 8 कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 इट इज राइट आंसर हो जाएगा। वही, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। सीधे पहले हम दूरी निकाल लिए, और दूरी निकाल करके क्या कि परिमाप का मतलब सबका घेरा मतलब कि जोड़ देंगे, ठीक है। राइट द करेक्ट प्लूरल फॉर्म्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। नाइफ, ये नाइफ माने जो चाकू होता है, ये चाकू का क्या करना है हमको कि प्लूरल फॉर्म बताना है। क्या करना है जी? प्लूरल फॉर्म बताना है चाकू का, ठीक है। तो चाकू का FE को हटा के VES लग जाता है। क्या लग जाता है? VES, तो KNI VES हो जाएगा। FE को हटा करके, जब भी किसी शब्द के अंत में F या FE होता है तो उसको हटा करके VES लगा करके प्लूरल बनाया जाता है, तो नाइफ्स के नाइफ्स हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत? आइए देखते हैं आगे। अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया था? तो अवध में किसानों का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति का नाम था बाबा रामचंद्र थे। बाबा रामचंद्र अवध में किसानों का नेतृत्व किए थे। ओके, महात्मा गांधी के बारे में आप अच्छी तरह से जानते होंगे, नहीं तो मेरा वीडियो निकाल करके प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। जवाहरलाल नेहरू के बारे में आप जानते होंगे, ये भारत स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ओके, आइए देखते हैं आगे। हड्डी एक उदाहरण है। देख भैया, हड्डी जो है ये किस ऊतक का उदाहरण है? ये संयोजी ऊतक का है रे भैया। ये क्या चीज है? संयोजी मतलब जोड़ले है। देखिए सब जो है ये सब क्या है? जो संयोजी ऊतक का उदाहरण था। हड्डी क्या है? हड्डी मतलब हो जाएगा आपका अस्थि। ये संयोजी ऊतक का उदाहरण है। क्या चीज का है? संयोजी ऊतक का। कोई दिक्कत? गुरुत्वाकर्षण त्वरण, यानी गुरुत्वीय त्वरण जिसको बोलेंगे। अब गुरुत्वाकर्षण त्वरण लिख दिया, गुरुत्वीय त्वरण लिख देगा तो घबराइएगा मत, ठीक ना। ये जो स्मॉल जी होता है, इसका मान इसका किसके साथ घटता है? तो ये किसके साथ घटता है भाई? तो यहाँ ये याद रखिएगा, ऊंचाई के साथ। ऊंचाई भी बढ़ेगा तो जी का मान में परिवर्तन होगा, और घटेगा भी तो परिवर्तन होगा। इसका मान, जी का मान होता कितना है रे भाई? तो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। कितना होता है जी? 9.8 वर्ग सेकेंड 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। किसका मान? स्मॉल जी का मान होता है। कोई दिक्कत? आई होप समझ गए होंगे। ओके, कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा भैया? तो कवि का स्त्रीलिंग तो रखा होगा, कवयित्री होगा। क्या होगा जी? कवयित्री, सॉरी कवयित्री, ये सही लिखा हुआ है कवयित्री, ये गलती है। कवयित्री जब भी जोर पड़ता है तो दीर्घई देते हैं। दीर्घई मतलब कि उन्ने से, हर्षई मतलब कि एन्ने से। तो कवयित्री कैसे कहे? कवयित्री ऐसा होगा। कवयित्री तो तो दीर्घई होगा। ऑप्शन नंबर देखिए कितना घन चक्रिया दिया है आपको, ठीक है, इस पर भी ध्यान दीजिएगा। चतुर्भुजाकार क्षेत्र का एक भुजा 4 मीटर है और विकर्ण इतना मीटर है, तो क्षेत्रफल कितना मीटर होगा? कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। तो ये अगर वर्ग रहता
तो वर्ग रहता तो सब भुजा बराबर हो जाता, लेकिन यहाँ चतुर्भुजाकार खाली कर रहा है कि चतुर्भुज के आकार का है। तो चतुर्भुज तो कई प्रकार के होता है, वर्ग होता है, आयत होता है, समलंब होता है, समांतर होता है, समचतुर्भुज होता है ना। तो एक कोई ले ले रहे हैं, हम इसी को ले ले रहे हैं, आयताकार ले ले रहे हैं, कोई दिक्कत, आयताकार ले रहे हैं। तो यहाँ से लेकर के यहाँ ले 5 दिया है आपका, ये 4 दिया है, एगो हॉय निकाल ले रहे हैं कि कितना होगा। तो जरा सोचिए, तो ये आपका 90 डिग्री हो गया, ठीक है ना। तो 90 डिग्री हो गया तो इसको बोलेगा लंब, और इसको बोलेगा आधार, और इसको आपको कर्ण बोलेगा, ठीक ना। तो ये लंब को निकालने के लिए हम क्या करेगा कि वर्ग में सर आधार को घटाएगा। तो 5 के स्क्वायर में से 4 के स्क्वायर रूट ओवर रख के घटाएंगे। क्या करेंगे, अरे क्या जानते हैं भाई, ये आपका एक समकोण त्रिभुज जब हो जाएगा ABC, तो इसको बोलते हैं लंब। लंब मतलब पी से सूचित करते हैं, इसको बोलते हैं आधार। आधार मतलब बेस, बेस मतलब आधार, परपेंडिकुलर मतलब लंब, और हाइपोटेनस मतलब कर्ण होता है। तो जब भी मेरे को हाइपोटेनस निकालना होता है ना, तो ये दोनों भैया के जोड़ देते हैं, वर्ग के क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक। और जब हमारा मान लीजिए कि बी निकालना होगा तो क्या करता है कि लंब कर्णवा में सर लंबवा को घटाता है। अगर हमको लंबवा चाहिए ना तो कर्णवा में सर आधारवा के वर्ग के घटा देता है, कोई दिक्कत। तो वही बात यहाँ पे हम किए हैं। अब जरा ये भी सोच लीजिएगा, 5 के वर्ग 4 के वर्ग के समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है हमरा। एगो के अंतर है, देखिए एगो 5 एगो 4 है, तो दोनों को जो दे 5 4 9, 9 के वर्गमूल कितना आएगा 3, अर्थात कुल मिला के हमरा हई आ गया 3। तब क्या कहता है, खेत का क्षेत्रफल निकालने के लिए कहता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, खेत का क्षेत्रफल मतलब लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई आ गया 4 और चौड़ाई आ गया 3, तो चरती 12, ऑप्शन नंबर 1 इट इज राइट आंसर हो गया। इसी को आप देखिए, कोई दिक्कत। समीकरण इतना के मूल्यों का योग क्या होगा। अब आप जानते होंगे कि द्विघात समीकरण का रूप व्यापक होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये काची का है, द्विघात का है। जिस चर का घात 2 होता है उसे द्विघात कहते हैं। देखिए चर x का 2 है ना घात, तो द्विघात है। तो इसी के जगह पर देखिए जरा, a के जगह यहाँ पर कितना दिया, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है। जरा समझिए, एक्स स्क्वायर मास 6x प्लस 2 बराबर 0 है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है। यहाँ कितना हो गया, b के जगह पर मास के 6, और अचर पद इसको बोलते हैं, कितना हो गया 2। तो a बराबर भैया 1, b बराबर माना 6 और c बराबर 2। तो कह रहा है कि मूल्यों का योग, मूल का मतलब होता है कि वह कौन ऐसा मान है जिसमें हम x के जगह पर रख देंगे, जहां जहां x है तो 0 आ जाए, 0, ठीक ना। तो वही, तो ये कह रहा है कि मूल, अब हमसे मूल नहीं निकालने के लिए कह रहा है, हम कह रहे हैं मूल्यों का योगफल बता दो। तो मूल्यों का योगफल निकालने के लिए मूल 2 गो मान लेते कि 2 गो एकर मूल बा, एगो अल्फा एगो बीटा। तो मूल्यों का योग जो होता है ना, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है भैया माइनस के b बटा a होता है। तोरा क्या होता है, मास के b बटा a। तब b के जगह यहाँ पर देखिए कितना है, मास के 6, आप पहले से ही बैठल है मास के 6, तो मास मास प्लस के 6, आ a के जगह यहाँ पर 1। अब कोनो भी अंक में 1 से जब भाग देता है तो वो अंक ही आता है, अर्थात इसका आंसर 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इट इज राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या, समझ गए। आइए देखते हैं आगे। वर्षा वर्ष और ओले के रूप में पानी के गिरने की प्रक्रिया कहलाती है, इसको हम बोलेंगे संघनन। क्या बोलेंगे, संघनन। वर्षा बर्फ और ओले के रूप में पानी जब गिरेगा यह प्रक्रिया कहलाएगा संघनन। हिंदी शब्द कोश में अक्षर का क्रम किस वर्ण के पहले आता है भैया, अक्षर केकरा पहले आता है, तो अक्षर तरह, अक्षर के बाद क्या होता है तरह, तो तरह के पहले क्या आता है अक्षर, अक्षर आ तरह तब होता है ज्ञ, आ ज्ञ से बनाता है ज्ञानी, क से होता है, क से क्या होता है जी कबूतर, है ना, आ कबूतर से पढ़ते पढ़ते ज्ञ पर जाके ज्ञानी बना के छोड़ देता है ना। अंग्रेजिया में कहता है सब कि ए से शुरू होता है, एस मतलब आस माने गाधा है, आस माने गाधा से शुरू होता है, आ जेड से जेबरा बना के छोड़ता है, जानवर से शुरू करके जानवर बना के छोड़ता है ना। यहाँ खूब सुंदर पक्षी से बना के ज्ञानी बनाता है। आइए वो बहरहाल उधर उधर की बातें है। अगला क्वेश्चन आपके समक्ष है कि 4x स्क्वायर वाई 6x वाई स्क्वायर 8x स्क्वायर वाई स्क्वायर का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा भैया, एलसीएम क्या होगा। तो एलसीएम मतलब क्या होता है, एलसीएम का मतलब कि इस सब से, ये तीनों से हे में कौन बैठा है जो इस सब से कट जाएगा।
बस यही हमको खोज लेना है। हम आपसे कहेंगे कि 2, 4 और 6 का एलसीएम बताइए। तो कैसे निकालते हैं जी? ऐसे लइकवा विधि से मैडम जी से मिस जी से पढ़े होंगे तो ऐसे सिखाई होगी कि वो 2 एकम 2 करिए, 2 दूनी की 4 करिए, 2 तिहाई 6 करिए, और बाद अब 2 को कम से कम कटे के चाहता 2 को ना करता तो बाद गुना कर दिए तो 2 दूनी की 4 और 4 तिहाई 12। अब बताई ने रहुआ लोग कि 12 2 से कटी कि ना कटी, 4 से कटी कि ना कटी, 6 से कटी कि ना कटी। अरे ये तो दिल बन गया है ना, तनका सा नहीं कर कहेंगे सटा देंगे तो दिले बन जाएगा। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, 12 हो गया। तो 12 ये तीनों से कट रहा है कि नहीं कट रहा है? कट रहा है। तो ऐसा ही खोजिए ना इसमें कि केने कोड़ी है जो कि वो तीनों से काट दे। तो देखिए जी, हई 4 तो 4 से कट जाएगा, हटा दीजिए। ये तो होबे नहीं करेगा, कहीं 6 से थोड़ी कटेगा। अब हयो ना कटेगा, अब हई में चुनिए। तो देखिए भैया, तो हयो छट जाएगा क्योंकि 8 से ही 12 नहीं कटेगा। तो कटेगा कौन? 24। 4 से 24 कटेगा, 6 से 24 कटेगा, 8 से 24 कटेगा, 100 में 100 सब हईले है, कटबे करेगा। तो वो तो ना हम काट फाट करके देखने नहीं जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इट इज राइट आंसर होगा। कोई दिक्कत? इतना 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 एपी में है तो कौन सा पद 420 होगा रे भैया? 21 लिखा है, 42 लिखा है, 63, 21, 21 बढ़ाते जा रहा है। तो कौन सा पद आएगा? ऐसा ही डॉट 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 करते करते 420 कौन नंबर पर आएगा? जैसे तो हम कहेंगे कि 3 नंबर पर कितना है तो 63 है, 4 नंबर पर कितना है 84 है, तो 5 नंबर पर होगा कि 10 नंबर पर कि 20 नंबर पर कि 30 नंबर पर कि कितना नंबर पर 420 होगा? तो क्या कीजिएगा? लिखते जाइएगा, लिखते जाइएगा, लिखते जाइएगा। पता चलेगा कि लो एक एक सवाल बन जाता है, टन 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 घंटी लग गया। लीजिए आगे मैडम जी आ गई सबको पी सरियाने के लिए, तो गड़बड़ हो जाएगा। आइए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको हम ऐसा लिख देंगे, 420 लिख दिया। आप जानते होंगे क्लास 10 में पढ़े होंगे क्योंकि ये जो 10 लेवल से ही पूछता है। 11th लेवल के पे मतलब 12th लेवल पर फॉर्म भरा है तो 12th तक ले पूछ सकता है, तो घबराइएगा मत, ये कोई बीपीएससी वाला नहीं है। Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn बराबर Tn मतलब अंतिम पद, तो ये करे कि 200 मान लो कि 420 अंतिम में होगा। a मतलब प्रथम पद, आ डी के मतलब कि ये कितना कितना बढ़ रहा है, एन मतलब पदों की संख्या जो हमको एन निकालना है। कोई दिक्कत? तो देख भैया टीएन बराबर, इसको एन भी सूचित किया जाता है तो घबराइएगा मत। तो टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए टीएन का मनवा कितना है, अंतिम पद कितना है 420, तो यहां रख देंगे हम 420 420। ए प्रथम पद कितना है जी, तो 21 है। एन मेरे को निकालना है। डी के जगह पर कितना होगा, तो कितना कितना बढ़ रहा है, कितना कितना 21 बढ़ रहा, तो रख दीजिए यहाँ पे 21। अब इसी को हल कर देंगे, जो आएगा सो आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? 420 रहने दीजिए, 21 को रहने दीजिए। 21 से इसमें गुना करना है दोनों में, तो 21 से एन में करेंगे गुना, तो 21 एन आ 21 से 1 में तो मास के 21 प्लस के 21 खत्म। तो 420 बराबर 21 के एन, 21 से कर दीजिए 2 मरतबा में, तो आएगा 0 बैठा दीजिए। तो एन बराबर आपका आ गया क्या 20 आ गया। क्या आ गया जी 20। अर्थात ऐसे लिखते लिखते जाएगा तो 20 नंबर पर आपका 420 आ जाएगा। घर बैठ करके लिखिएगा फौरी से कॉपी किताब लेकर के। किसने गार्डन सिटी का सिद्धांत विकसित किया था? गार्डन सिटी का सिद्धांत विकसित करने वाला एबेनेजर हावर्ड ही थे। एबेनेजर हावर्ड ही थे, याद रखिएगा। गार्डन सिटी का क्या किए थे? ये सिद्धांत विकसित किए थे। ओके, देखिए अगला है, एक वस्तु सीधी रेखा में जाता 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलते हुए त्वरण 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से बढ़ता है। उस वस्तु की 10 सेकंड के बाद गति क्या होगी? 10 सेकंड के बाद कह रहा कि गति क्या होगी जी? 40 मीटर प्रति सेकंड इसका क्या है? सीधी रेखा में वेग है, वेग यानी वेलोसिटी है। त्वरण कितना है? 4 है। तो इसका टाइम जो हो जाएगा ये हो जाएगा, अब आपका हो जाएगा 40 है जी, 40 है। तो 10 सेकंड के बाद इसका जो 10 सेकंड के बाद जो इसका क्या बोलते हैं, 10 सेकंड के बाद इसका जो त्वरण होगा 40 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जा रहा है, 4 मीटर प्रति सेकंड में उसका त्वरण है। तो 10 सेकंड के बाद हो जाएगा 10 चौका 40 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसका त्वरण होगा। कितना होगा? 40। ठीक, तो 40 हो गया। ओके 40 तो हो गया। उसके बाद कह रहा है कि 10 सेकंड के बाद उसकी गति क्या होगा? तो गति जो हो जाएगा 40 पहले है, 40 त्वरण है, और बाद 10 सेकंड बाद फिर 40 हो जाएगा। तो 40 क्या हो जाएगा? 80 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी प्रति सेकंड इसका वेग हो जाएगा। गति जो होगा इसका कितना हो जाएगा जी? 80 हो जाएगा।
ओके, कितना हो जाएगा 80 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। 10 सेकंड के बाद त्वरण जो 4 चल रहा है तो 10 सेकंड के बाद 40 हो गया, ठीक ना। तो कह रहा है कि 10 सेकंड के बाद उसका गति क्या होगा, तो 40 पहले और 40 फिर हो जाएगा आपका 80 हो जाएगा। कोई दिक्कत, पहले 40 था, पहले 40 है ना जी, देखिए पहले 40 मीटर था प्रारंभिक वेग 40 था, 4 मीटर प्रति सेकंड का त्वरण हुआ तो तब कितना हुआ, तो 40 हो गया। तो पहले का 40 है, ये 40 कितना हो गया 80 हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड उसकी गति। किस बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण महानदी पर हुआ है, तो देखिए जी महानदी जो है हीराकुंड है। हीराकुंड जो बांध है वो किस नदी पर है, महानदी पर है। अब महानदी ये कहाँ है जी, तो महानदी जो है ये जो है आपका हीराकुंड ओडिशा में है। कहाँ है, ओडिशा में। एफसीआई मतलब जानते हैं, एफसीआई मतलब फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई, तो ये 1964 में इसकी स्थापना की गई। कब, एफसीआई की स्थापना कब हुआ, 1964 में। ये क्या करता है कि अनाज को खरीद करके भंडारण करने का काम करता है। फॉर्म भी आता होगा तो आप लोग भरते होंगे इससे रिलेटेड। सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या है भैया, तो सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य है आपका, ये है आपका कि 6 से 14 वर्ष की आयु वाले वर्ग के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। 6 से 14 वर्ष के जितना लड़का है सब, इस सब के फ्री में पढ़ाई होगा। ये सर्व शिक्षा अभियान आप देखे होंगे स्कूल पर लिखा होगा, एगो पेंसिल बना दिया होगा, 2 गो लड़का एगो लड़किया के, एगो बचवा एगो बचिया के, मुनवा मुनिया के बैठा दिया होगा और लिखा होगा कि सर्व शिक्षा अभियान। इसकी शुरुआत कब हुई, तो इसकी शुरुआत जो हुई थी आपका 2000 कब हुई, सर्व शिक्षा अभियान की आपका 2001 में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की गई थी। कब की गई थी जी, 2001 में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की गई थी, जिसके अंतर्गत 6 से 14 तक बच्चों को, सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना था। जब वेग, समय, एक ग्राफ, एक सीधी रेखा रहती है, वेग का और समय का ग्राफ जब खींचे एकदम सीधी रेखा जब होगी, समय अक्षांश के समांतर हो, तो जानते हैं त्वरण शून्य होगा भैया। क्या होगा, त्वरण शून्य होगा। त्वरण अंग्रेजी में एक्सेलरेशन कहते हैं, एक्सेलरेशन से बना है एक्सेलरेटर। मोटरसाइकिल का एक्सेलरेटर जो धरते हैं तो हुई हुई करते हैं ना, तो उसी को बोलते हैं त्वरण, यानी त्वरित करते हैं। कोई दिक्कत, तो शून्य होगा जब बराबर होगा दोनों। तो यदि 3 रेसिस्टेंसेस यानी प्रतिरोधकों जो हर एक 2 ओम का है, 3 गो रेसिस्टेंस है, सब 2-2 ओम के है, तो परिमेय में 3 ओम का प्रभावी रेसिस्टेंस पैदा करने के लिए इसको कैसे जोड़ा जाएगा, तो 2 रेसिस्टेंस को समांतर क्रम में जोड़ देंगे, एगो रेसिस्टेंस के संयोजन श्रृंखला क्रम कर देंगे। ओके, 2 गो के 1/2 प्लस 1/2 तो हो जाएगा 1, आ 1 के कर देंगे, काती कर देंगे, श्रृंखलाबद्ध कर देंगे। तो श्रृंखला मतलब 2 है तो 2 गो एगो 3 गो, नहीं समझे। देखिए भैया, ऐसे जब रेसिस्टेंस को जोड़ते हैं तो इसको हम बोलते हैं श्रेणी क्रम, और जब ऐसे करके हम जोड़ते हैं रेसिस्टेंस को, ऐसे करके रेसिस्टेंस को जोड़ते हैं तो इसको बोलते हैं हम समांतर क्रम बोलते हैं। एगो रेखा में जोड़ते चले जाएंगे तो उसको हम बोलेंगे श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम मतलब कि देखिए, तो जब भी रहेगा श्रेणी में मतलब श्रृंखला में, तो जो गो ओम रहेगा तो गो के जोड़ देंगे। आज समांतर रहेगा तो 1 बटा करके जोड़ेंगे, तो 1/2 करेंगे तो 1, आ हो जाएगा एगो 2, तो 2 गो एगो 3 गो, 3 ओम मिल गया हमको। ये देखते हैं आगे, फाइंड द सुटेबल एडजेक्टिव ऑफ द गिवन वर्ड्स। ये जो नीचे जो एक्सप्लोजन दिया हुआ है, इसका सुटेबल क्या करना है, एडजेक्टिव खोजना है। एडजेक्टिव ये एक्सप्लोसिव हो जाएगा, इसका एडजेक्टिव क्या होगा, एक्सप्लोसिव। तो एक्सप्लोजन का हो जाएगा एक्सप्लोसिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, एक्सप्लोसिव हो जाएगा। परमाणु के केंद्रक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं, सही बात है। यह किस वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया था, तो ये वैज्ञानिक जो थे नील्स बोर थे। कौन थे, नील्स बोर साहब जो थे, वो कहे थे कि ये नाभिक हो गया, आई नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ना, ये बिना ऊर्जा के खोए घूम रहा है, ये नील्स बोर कहे थे। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है भैया, तो शेरशाह सूरी का मकबरा ये सासाराम में है। सासाराम में तो जन्म करते हैं। 7 अजूबों में सर एक अजूबा जिसका नाम है ताजमहल, मुमताज की याद में बनाए थे शाहजहां।
संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में हिंदी को राज्य भाषा घोषित किया गया है? तो 343 याद रखिएगा, 343, 4 3 7 3 10, 343 जो है अनुच्छेद आर्टिकल, इसमें क्या किया गया है कि हमारा जो देवनागरी जो लिपि है, जो हम लोग हिंदी में जो लिखा है, ये सब लिखा हुआ है, ये सब देवनागरी में लिखा हुआ है। बिहार राज्य विभाजन का कर झारखंड राज्य कब बनाया गया? तब 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बनाया गया था। कब? 15 नवंबर 2000 ईस्वी नहीं दिया है तो याद रखिएगा, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से झारखंड अलग हुआ था और उड़ीसा 1936 में हुआ था। हड्डी और पेशी को जोड़ता है, हड्डी और पेशी को जोड़ने वाला जो ऊतक होता है वो अंतर्ग्रंथ कहलाता है, अंतर्ग्रंथन कहलाता है। क्या कहलाता है? अंतर्ग्रंथन कहलाता है। ओके, एक मिनट, अंतर्ग्रंथन कैसे कहलाएगा जी? हड्डी और पेशी को जोड़ेगा तो अंतर्ग्रंथन कहलाएगा? नहीं भैया, इसको क्या बोलेंगे हम? कंडरा बोलेंगे। क्या बोलेंगे जी? कंडरा, कंडरा बोलेंगे। हड्डी और पेशी को जोड़ता है उसको कंडरा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कंडरा। कोई दिक्कत? कंडरा क्या करता है कि हड्डी और पेशी को जोड़ता है। ओके, हाँ, ये देखते हैं आगे। फैक्टोरियल, फैक्टोरियल नहीं, इसको बोलेंगे मोड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मोड x - 5 बराबर 10 के हल होंगे। क्या होगा? तो देखिए, जब भी मोड में कोई चीज होता है ना तो उसमें से निकलेगा ना तो माइनस में होगा तो प्लस में निकलेगा, प्लस में होगा तो प्लस में निकलेगा। कोई दिक्कत? तो प्लस में होगा तो प्लस में निकलेगा और माइनस में होगा तो प्लस में निकलेगा। तो कोई दिक्कत है क्या? अगर मान लीजिए कि 15 रख रहे हैं, क्या रख रहे हैं? 15, एक से जगह पर, तो 15 - 5 तब कितना होगा? 10। 10 के मोड में से निकलेगा तो 10 से होगा। कोई दिक्कत? अगर रख रहे हैं हम 5, क्या रख रहे हैं? 5, 5 - 5 तो क्या होगा? 0। 0 का क्या निकलेगा? 0। ये दोनों का कितने के बराबर आ गया? 10 के बराबर आ गया ना। अर्थात इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, कौन ऑप्शन हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर हो जाएगा, नहीं, अगर सॉरी क्या बोलते हैं, गलती बोल दिए। देखिए 15 रखेंगे भैया तो 15 - 5 तो हो जाएगा आपका 10, और 10 के निकलेगा मोड में से प्लस के तो प्लस से निकलेगा। अगर हम रख दे रहे हैं माइनस के 5, मास के 5 है, ये मास के 5 तो हो जाएगा भैया माइनस के 10। क्या होगा जी छोटका भैया? सब माइनस के 10, तब मास 10 के निकलेगा तो क्या होगा? प्लस में निकलेगा, है ना। तो दोनों स्थिति में बराबर हो जा रहा है, किस में? अर्थात हो जा रहा है ऑप्शन नंबर डी के आधार पर, सॉरी 4 के आधार पर हो जा रहा है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 4 इट इज राइट आंसर। जुलाई 1968 में गेहूं क्रांति नामक एक विशेष डाक टिकट किसने जारी किया था? तो ये इंदिरा गांधी जारी की थी। कौन? इंदिरा गांधी के शासनकाल में 1968 में गेहूं क्रांति नामक एक विशेष डाक टिकट जारी हुआ था। निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? देखिए भैया, यहां पे कहता है कि नहीं है, तो कौन नहीं है भैया? तो नाइट्रोजन ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। इसकी मात्रा आपको पता है कि ये वायुमंडल में 78% पाया जाता है। ये मीथेन है, CH4 ये ग्रीन हाउस है। CH4 जो होता है मीथेन गैस होता है। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 होता है, ये भी आपका ग्रीन हाउस प्रभाव है। आई कार्बन डाइऑक्साइड सबसे बड़का ग्रीन हाउस गैस प्रभाव है, यह ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है। कौन? CO2 सबसे अगर महत्वपूर्ण कहा जाए तो यही है, जो कि सूर्य के पराबैंगनी विकिरण तो इस वायुमंडल में प्रवेश करता है, लेकिन ये CO2 क्या करता है कि एक चादर की तरह काम करता है, बाकी को उष्मा को जाने ही नहीं देता है। यहीं पे कहता है आया तो आया, जाएगा कहला, ऑयला तो ऑयला, गईबक जैबो कहाँ, चुपचाप यहीं रहो। तो यहीं तोरा रह के बाद जाके नहीं खे। और वही क्या होता है कि प्रकाश यहाँ पे रह जाता है, जिसके कारण क्या होता है? धरती का ताप बढ़ जाता है, जिसे कहते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। कोई दिक्कत? तो देखिए 50 को क्वेश्चन आज के वीडियो में हम बता दे रहे हैं। इस वीडियो में आप 50 को फिर करेंगे क्योंकि 100 को क्वेश्चन आपको पूछता है। आइए देखते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम है? सार्वजनिक मतलब सभी लोगों के लिए। टिस्को ना भैया, भारतीय रेल। अब ये करोगे तो मोदी जी कहें कि अब नहीं रहेगा सार्वजनिक, इसको भी प्राइवेट कर रहे हैं, है ना। तो सार्वजनिक जो है, ये जो भारतीय रेल जो है सार्वजनिक मतलब सभी लोगों के लिए, ठीक है। अब बाकी सब प्राइवेट है। विकिरणों के हानिकारक प्रभाव से मुख्य रूप से डैश होता है। क्या होता है? तो कैंसर होता है। कैसा कैंसर? तो ज्यादा त्वचा कैंसर होगा। क्या होगा भैया? त्वचा कैंसर। मलेरिया नहीं होता है, एड्स नहीं होता है, टिटेनस नहीं होता है, आपका क्या होता है? कैंसर होता है, त्वचा कैंसर, ठीक ना, जो कि रिंगवर्म इस तरह से हो जाता है ना। तो ये विकिरणों के हानिकारक प्रभाव से होता है, जो अल्ट्रावायलेट रे, जिसको कौन रोकता है? ओजोन रोकता है। O3 जिसका रासायनिक सूत्र होता है O3 रोकता है। अगर मान लिया उसमें होल हो रहा है, तो होल हो रहा है, छिद्र हो रहा है, तो समझ लीजिए कि खतरनाक हो जाएगा आगे चल करके। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रक्त यानी खून, ब्लड, इसका पीएच मान 7.4 होता है। खून कैसा होता है? क्षारीय होता है। सुन लीजिए,
पीएच स्केल का निर्धारण करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? सोरेनसन साहब थे। कौन थे? सोरेनसन साहब जो थे पीएच स्केल का एक निर्धारण किए कि 7 अगर किसी बिलियन का पीएच मान है तो वो उदासीन है, न्यूट्रल है। जैसे शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है और 7 से अगर ज्यादा है तो क्षारीय है और 7 से अगर कम है तो अम्लीय है। तो अगर कह देगा कि बताइए 2.5 एक बिलियन का पीएच मान है और 1 बिलियन का मान 4.5 है, बताइए दोनों में अम्लीय कौन ज्यादा है? तो अम्लीय 2.5, जितना कम उतना अम्लीय, जितना ज्यादा उतना क्षारीय। कोई दिक्कत? 7 रहेगा तो न्यूट्रल होगा। तो रक्त जो होता है वो क्षारीय होता है, इसका पीएच मान 7.4 होता है। चूज द राइट सफिक्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। रेक जो दिया हुआ है यहाँ पे, रेक, इसका सफिक्स क्या होगा? तो रेक के एन हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? सफिक्स और प्रीफिक्स जानते हैं? सफिक्स प्रीफिक्स क्या होता है? जो हिंदी में हम पढ़ते हैं और उर्स्वर बोलते हैं वही सफिक्स और प्रीफिक्स होता है यहाँ पे। तो यहाँ रेक का कह रहा है तो एन हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? एन। इसका उच्चारण जो करेंगे हम तो क्या होगा? सफिक्स, प्रीफिक्स, साइनोनिम्स, एंटोनिम्स। क्या कीजिएगा कि कोई भी बुक होगा उसको आप लोग याद करिए, देखिए, ठीक ना। एक आदमी पूछेगा, ज़्यादा भरिया सबको देखिएगा, कंपटीशन बहुत हार्ड है भाई। भारत निम्न में से दुनिया में किसका सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है? कौन चीज का? तो दलहन का। दलहन 1 नंबर पर है भारत उत्पादन में, ठीक है। तो ये था आपका 50। आगे तो आप देख रहे हैं उज्ज्वल हो जाएगा। आगे मिल रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर के, तब तक इजाजत, टेक केयर, गुड बाय। वीडियो कैसा लगा जरूर अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। आप लोग ज़्यादा रिस्पॉन्स वीडियो पर आएगा तो हम क्या करेंगे कि वीडियो आगे लेकर के आने की कोशिश पूरा करेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।